गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रखे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बायोमेंटर्स के लिए कुछ एसोसिएट्स को ढूंढ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, जो ब्रांड बिल्डिंग में हमारी हेल्प कर सकें। मतलब समझ लीजिए कि बायोमेंटर्स के ब्रांड को जो है वो गांव तक पहुंचाने के लिए, जहां लोग कम जानते हैं वहां पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमको एसोसिएट्स की रिक्वायरमेंट है। और इसका कम्युनिटी पोस्ट ऑलरेडी मेन चैनल के अंदर बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन के अंदर वो डला हुआ है, और मैं उसको इस चैनल पर भी जो है वो शेयर कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट को, ठीक है। कल मैं भूल गया, थोड़ा व्यस्त था उसके लिए। तो हालांकि मैंने टीम को बोल रखा था, उन्होंने बाकायदा गूगल फॉर्म जनरेट करके सब उसमें डाला हुआ है। तो पहले क्या होगा, पहले गूगल फॉर्म आप भरेंगे। उस गूगल फॉर्म में आपका जो हमारे पास एप्लीकेशन आएगा स्क्रीनिंग के लिए, उसको हम देखेंगे। उसमें से कैंडिडेट को हम जो है फिर जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। हम ऑनलाइन होगा सब कुछ ये, और उसके बाद फिर हम जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको हम 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए उनको हम भोपाल बुलाएंगे हम, ठीक है। देन वी विल परस्यू अवर वर्क कि हमें कैसे काम करना है, ठीक है। उसको हम आपको बताएंगे कैसे आपको ब्रांड बिल्डिंग में हमारी हेल्प करनी है, कैसे आप जो है बायोमेंटर्स के एसोसिएट बनकर जो है वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखिए, क्योंकि कंपनी का काम है थोड़ा सा जो है वो ऑर्गेनाइज वे में होता है, तो इसलिए कोई रैंडम तो है नहीं कि भाई अपन ऐसे चलते फिरते हो गया, नहीं। आप जुड़ेंगे तो फिर थोड़ा लंबे समय तक जुड़ के अच्छे से आपको हमारे साथ में जो है वो मदद करनी होगी, जिससे कि हम वाकई में अपने ब्रांड को अच्छा बना पाए। ये तो बात हो गई बायोमेंटर्स के ब्रांड एसोसिएट के लिए जो बात की थी, वो बात हमारी हुई, ठीक है। अब बड़े मजे की बात ये कि कई बार आपका क्या मन नहीं करता आपका कभी कि सर जल्दी से ये पढ़ने पढ़ाने की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकले और कुछ और दुनिया को देखें हम, ठीक है ना। देखो क्या है कि अभी आप उस उम्र में हैं, कई सारे लोग जो जिनको अपनी मंजिल को पाना है, पढ़ना है, जिनको एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम सिलेक्ट हो चुके होते हैं ना, और अपना डॉक्टर बन चुके होते हैं, या अपने किसी पर्टिकुलर स्थान पे पहुंच चुके होते हैं जो हमने करियर प्लान किया होता है, उसके बाद आपको बताऊं, मैं दुनिया में एक चीज जरूर करना चाहिए, वो है कि पूरी दुनिया घूमना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूं आपको कि आप जितना किताबों को पढ़कर नहीं सीख सकते हैं, उतना आप लोगों को देखकर सीख सकते हैं। जितना आप किताबों को पढ़कर नहीं सीख सकते, उससे कई गुना आप लोगों को देखकर सीख सकते हैं। अलग अलग कंट्री हैं, अलग अलग तरह के नियम है, बड़े इंटरेस्टिंग कई जगह पे नियम है। जैसे कि आपको जब यूएस, तो मैं काफ़ी समय रहा हूँ यूएस के अंदर, गया हूँ, तो काफ़ी दिन में हम लोग रहे यूएस में। तो यूएसए के अंदर जैसे सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को में आप कबूतर को दाना नहीं डाल सकते हैं। अमेरिका, अब जो अपने मुंबई के अंदर क्या है, मुंबई में तो जो है वो आप देखोगे तो जो गिरगांव चौपाटी है और जो मरीन लाइन का एरिया है, वहाँ पे ढेरों कबूतर है, मरीन ड्राइव का एरिया है, ढेरों कबूतर हैं, और लोग कबूतरों को फीड करते हैं, बल्कि कबूतर का दाना बेचने वाले जो है रहते हैं। इस्तांबुल जाएंगे आप, मैं भी इस्तांबुल गया हूँ, तो इस्तांबुल में जो स्पाइस बाजार का जहाँ एंट्रेंस है, इस्तांबुल का स्पाइस बाजार पूरी दुनिया में फेमस है। वहां पर एक से बढ़कर एक मसाले मिलते हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो लाल मिर्च अपने यहाँ पे वो सस्ती मिलती है, वहां पे बहुत ज्यादा महंगी मिलती है, बहुत ज्यादा महंगी। दुनिया भर से मसालों का एक बड़ा ट्रेड जो है वो इस्तांबुल में होता है। तो स्पाइस बाजार के बाहर, एंट्रेंस के बाहर ही जो है वो ढेरों कबूतर है, उनको लोग दाना खिलाते हैं। लेकिन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी आपने कबूतर को दाना खिलाया और लोगों ने कंप्लेंट कर दी, सीसीटीवी में आप दिख गए तो आपको लंबा चौड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। मान लीजिए 50,000 रुपए के आसपास, $500, 50,000 रुपए के आसपास का, और 45 से लेके 50,000 रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा इमीजिएटली, ठीक है। वहां कबूतरों को दाना खिलाना मना है सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। फिर सिंगापुर में आप च्युइंगम नहीं खा सकते। आप सिंगापुर में यदि आपने च्युइंगम खाई और किसी ने देख लिया कि आपके मुंह में च्युइंगम है, आप समझ लीजिए आपका लंबा चौड़ा फाइन बनने वाला। और जो फाइन होता है वो इंडियन करेंसी में 30-35 हजार रुपए के आसपास है। 30-35 हजार रुपए का फाइन लगता है सिंगापुर में च्युइंगम खाने पर। च्युइंगम बैन है वहां पे, सिर्फ निकोटीन वाले कुछ च्युइंगम होते हैं जो डॉक्टर लिखता है तो ही व्यक्ति ले सकता है, अदरवाइज वो भी प्रिस्क्रिप्शन जेब में रख के घूमना पड़ता है। अदरवाइज सिंगापुर में आप च्युइंगम जो है वो नहीं खा सकते हैं आप, ठीक है। फिर इटली है, इटली जो है वो, वहां पर यदि आपने कोई कुत्ते को पाला है आपने, तो उस कुत्ते को तुमको दिन में 3 बार घुमाना पड़ेगा बाहर, ठीक है। और कम से कम एक बार में 2 किलोमीटर का राउंड घुमाना पड़ेगा। तो कुत्ता यदि पाला है तो दिन में 3 बार कुत्ते को घुमाओ। 3 बार से कम घुमाओगे तो एनिमल राइट वाले आएंगे तुम्हारे घर पे आकर तुमको नोटिस देंगे, नहीं अगली बार तुमने 3 बार घुमाते नहीं पर दिखे। सर कैसे मालूम चलेगा? कुत्ता बताएगा क्या? सीसीटीवी लगे सब जगह। यदि कुत्ता पाला आपका घर मार्क हो गया, आप घर से 3 बार निकलते दिखना चाहिए कुत्ता लेके, ठीक है। तो कुत्ता घुमा के लाओ 3 बार, इटली का नियम, नहीं तो फाइन लगेगा आपको। अजीबोगरीब टाइप के नियम है।
थाईलैंड में यदि आप व्हाइट टी शर्ट पहन के कार चला रहे हैं तो प्रॉब्लम है, तो फाइन लग सकता है आपको। कार चला रहे हैं चप्पल पहनकर तो फाइन लग जाएगा थाईलैंड के अंदर, जूते पहन के गाड़ी चलानी है। दुबई में यदि आप गाड़ी गंदी लेके बाहर निकल रहे हैं, गाड़ी के ऊपर डस्ट है, धूल लगी है, तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। फिर एक समोआ आइलैंड है। समोआ आइलैंड जो है वहां पर यदि कोई पति अपनी पत्नी का बर्थडे भूल गया, कोई पति यदि अपनी पत्नी का बर्थडे भूल गया तो पहली बार एक लंबा चौड़ा नोटिस मिलेगा। अगली बार यदि पत्नी ने कहा कि ये मेरा बर्थडे फिर से भूल गए तो 5 साल की सजा है या भारी जुर्माना है। 5 साल की सजा या भारी जुर्माना। मतलब दुनिया में कई सारे ऐसे देश है जहां पे बड़े अजीबोगरीब तरह के नियम बने हुए हैं, ठीक है। तो कभी मन नहीं करता आपका कि कभी आप न्यूजीलैंड जाकर जो है वो छोटे छोटे कीवी पक्षी को देखें आप, ठीक है। आप जो है ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रिच को देखें, आप कंगारू को देखें आप, ठीक है। आप जो है वो लंदन जाएं, वहां जाके देखें, म्यूजियम देखें वहां का जाके कि भारत से ये क्या क्या चुरा के ले गए थे, वहां रखा हुआ है जो आज, ठीक है। आप अमेरिका जाएं, वहां जाके देखें कि ये कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश क्यों है ये, ठीक है। आप थाईलैंड जाएं, वहां जाके देखें कि जो है समुद्र के आसपास की कितनी नेचुरल ब्यूटी किस तरह की होती है और किस तरह की सैंड वहां पर है थाईलैंड के अंदर कि जो उसको दुनिया का सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन आती है फॉर द बीच टूरिज्म, ठीक है। इंडोनेशिया जाके देखें आपकी कैसे जो है एक कंट्री पूरी की पूरी केवल आइलैंड पर बसी, केवल आइलैंड, आर्चिपेलागो है, सिर्फ आइलैंड 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 है और ऐसे 1700-1800 आइलैंड है जिस पर जो है पूरी कंट्री बसी हुई है, ठीक है। जापान जाके देखें, छोटा सा आइलैंड है, मुंबई के बराबर भी नहीं होगा, लेकिन आप दुनिया का सबसे पावरफुल देशों में से एक रहा जापान, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप दुनिया में अलग अलग देशों में जाके देखें। मलेशिया जाके देखिए आप, कहने को तो मुस्लिम कंट्री है लेकिन बहुत फॉरवर्ड, बहुत आगे कंट्री है उठ के, कहने को तो जो है वो देखो क्या है कि वहाँ पे आपको बाकायदा जो है वो हिजाब पहने महिलाएं दिखेंगी लेकिन वो कैब चला रही होंगी उठ के, सारे बिजनेस में वो इन्वॉल्व होंगी बराबरी से, जो जैसे यूरोप में दिखता है वैसा आपको मलेशिया में दिखेगा, ठीक है। मतलब ये है कि दुनिया में बहुत, जब आप घूमते हैं ना तो बहुत सारा नजरिया पर्सपेक्टिव मिलता है आपको। इवन मैं कहता हूँ भारत में घूमते हैं, भारत में कभी आप नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में जाके देखिए, आप पाएंगे कि डिफरेंट ही कल्चर है, डिफरेंट ही पूरा का पूरा उनका लाइफ स्टाइल है। जब आप भारत में सदर्न पार्ट में जाएंगे, साउथ वाले हिस्से में जाएंगे, आप देखेंगे उनका वर्क कल्चर डिफरेंट है, बहुत मेहनती होते हैं। जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं ना, साउथ इंडिया के जो लोग हैं, बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बिल्कुल सिंपलिस्टिक लिविंग में यकीन रखते हैं। बड़े से बड़ा आदमी आप कभी देखना, रजनीकांत को भी देखना आप, वो नॉर्मल तो बिग भी नहीं लगाते, नॉर्मली घूम रहे होते हैं, कोई देख के बोल नहीं सकता कि रजनीकांत के इतने बड़े मेगा स्टार हैं। आपको सड़क पर नॉर्मल बहुत बड़ा डॉक्टर सड़क पर ऐसे नॉर्मल दिख जाएगा आपको, जो नॉर्मल कपड़े पहने हुआ। सोने का, गोल्ड का जो क्रेज साउथ में वो कहीं देखने नहीं मिलेगा आपको। मंदिरों की जो क्लीननेस है, मंदिरों की जो साफ सफाई और मंदिरों का जो प्रांगण जो है जिस भव्य जिस तरीके से बनाया गया है वो आपको साउथ में देखने मिलेगा। आपको नॉर्थ ईस्ट जाएंगे आपको जो है वो मतलब जो अभी देखिए अभी मणिपुर में इशू चल रहा है, अदरवाइज मैं कहता हूँ कि आसाम जाए आप जो है वो जो जितने अरुणाचल जाए आप पाएंगे कि सिक्किम जाए आप पाएंगे कि बहुत ही जबरदस्त है वो। कश्मीर जाइए आप, कश्मीर में इतना सारा हम सुनते हैं चीज़ों को, क्योंकि देखिए पॉजिटिव न्यूज़ कभी छपती नहीं है, कभी भी पॉजिटिव न्यूज़ छपती नहीं है। अच्छी न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ कोई अखबार छापता नहीं है, घटनाएं छापता है, दुर्घटनाएं छापता है, बुरी न्यूज़ छापता है। तो कश्मीर में मैंने देखा कि कश्मीर के अंदर जिस तरह का जो है वो लोगों का हॉस्पिटलिटी, मतलब जो अपने मेहमानों के लिए जो उनका जो वो है, कहते हैं जो उत्साह अपने मेहमानों को लेकर है, वो आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। आपको इतना सुंदर, इतना बढ़िया खाना सब कश्मीर के अंदर बहुत ही सुंदर है। आप जम्मू जाएं, कश्मीर जाएं, आप पाएंगे। जो कश्मीर के रहने वाले वो जानते हैं इस बात को कि मीडिया हमको सिर्फ एक पक्ष दिखाता है, एक घटना दिखाता है। वही घटना दी बिहार की होगी तो दबा देंगे उसको, वही घटना दी कश्मीर की होगी तो उठा देंगे उसको। अभी तो बहुत कहते हैं कि जब बहुत टेरर अफेक्टेड था तब भी टूरिज्म वहां पे हो रहा था, तब भी लोग जाया करते थे वहां पर। अब तो खैर बहुत शांत है। तो पॉइंट ये है कि दुनिया को शुरुआत करते हैं भारत से। भारत में भी जब मौका मिले, जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएं, जब मौका मिले आसपास कहीं घूमने निकल जाइए, क्योंकि देखने मिलेगा, सीखने मिलेगा आपको।
मेघालय बहुत सुंदर है। मेघालय भारत की खास बात है, इतनी सारे हमारा अलग अलग तरह का टैलेंट यहाँ प्रेजेंट है। तो मैं वही कहता हूँ आपसे कि हम, अब देखो क्या होता है कि हमारे जो विचार बनते हैं ना, वो इसलिए बनते हैं हमारे विचार कि हम कट्टरपंथी में आते हैं दिमाग से कि कोई चीज़ पर अड़ गए मतलब अड़ गए, क्योंकि हमने दुनिया देखी नहीं होती। जिसने दुनिया देखी होती है ना, वो कभी किसी चीज़ पर अड़ता नहीं है। उसको मालूम है कि रूस में ऐसे होता है, जापान में ऐसे होता है, श्रीलंका में आप भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ में आप सेल्फी नहीं खींच सकते आप, थाईलैंड में आप भगवान बुद्ध का सिर या हेड परचेज नहीं कर सकते, जो अपने आप खुलेआम बिकता है। दुनिया भर के देश है, अलग अलग उनके नियम है, अलग अलग उनके बिलीफ है। किस बिलीफ को तुम सही कह दोगे, किसको तुम गलत कह दोगे। कहीं मंदिर में अंडा चढ़ा रहे हैं, पूछ रहे हैं बुद्ध को, और अंडा चढ़ा रहे हैं, जो अहिंसा के, जो अहिंसा के बारे में बात करते थे। तो महावीर, भगवान महावीर को देख लें आप, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं कहता हूं आपसे कि हमको कभी भी अपनी सोच पे अड़ना नहीं चाहिए। हमको अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखना चाहिए कि खुली हवा। देखो क्या होता है, मान लो एक घर है, घर के सारे दरवाजे बंद हैं, तो थोड़े समय में घर में बू आने लगेगी। घर के लिए सारे दरवाजे बंद हैं तो घर में बू आने लगेगी, कोई भी वेंटिलेशन नहीं है। प्लीज दिमाग खुला रखिए, दिमाग की खिड़कियां, दिमाग का वेंटिलेशन खुला रखिए, आने दीजिए नई हवाओं को। जब नई हवाएं अंदर आएंगी ना, तो घर को, तो दिमाग में कभी बदबू नहीं छाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा दिमाग में ये बात रखनी है कि हमको किसी विचार पे अड़ना नहीं है। हमको उस विचार को एक स्वतंत्र रूप में एनालाइज करना है। हमको जो अच्छा लगता है उसमें से बोल लेना, अच्छा नहीं लगता तो उसको पास ऑन कर देना, आगे निकल जाने देना, सामने से निकल जाने दो उसको। भाई जिस बस में नहीं बैठना होता निकल जाने दो ना उसको, उसमें क्यों हमको अड़ना। ये बस जा क्यों रही है यहाँ से, नहीं अड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि हमको जो है वो दुनिया देखनी, सफल होइए, कुछ अच्छा कीजिए कि दुनिया को देख पाए, घूम पाए, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा आपसे कि जो बायोमेंटर्स के जो ब्रांड एसोसिएट जो जुड़ने जा रहे हैं, जिनके लिए हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, आप जुड़िए। हम लोग साल में एक बार जो है वो, आप जो बढ़िया अचीव करेगा, जो बहुत बढ़िया अचीव करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, जो दिए गए माइलस्टोन को अचीव करेगा, उसको हम लोग बाहर भी भेजेंगे, घूमने भी भेजेंगे उसको हम, ठीक है। समझ गए ना, मतलब इट्स ए गुड चांस। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके भाई बहन या आपके घर में कोई आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि क्या देखो, पढ़ते हैं बेटा ऐसा नहीं है। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए उस बच्चे को जो नीट की तैयारी कर रहा है, पूरी मेहनत से तैयारी कर रहा है, उसको मैं उलझा दूं, वो बेचारा हमारे ब्रांड के बारे में बोलता है खुद की पढ़ाई छोड़कर। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते ये हैं कि जिनको वाकई रोजगार की जरूरत है, जो पहले हमारे एक्स कमांडो रह चुके हैं, जो किसी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं या जो पास आउट हो चुके हैं, वो लोग हमारी इसमें हेल्प करें, या जिनके रिलेटिव भाई बहन जो मार्केटिंग सेल्स कहीं पर हैं वो जुड़ जाएं और इसकी वैल्यूज को लोगों तक पहुंचाएं वो, ठीक है। और ये कोई मैं आपको जॉब ऑफर नहीं कर रहा, या आप मुझ पर जो है वो एक प्रकार से भरोसा व्यक्त कर रहे हैं और आप बायोमेंटर्स की मदद कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलूँगा आपको। जितने सारे फॉर्म भरे गए हैं, तो अभी पहले राउंड में हम लोग 100 ब्रांड एसोसिएट्स को जो है वो शामिल करेंगे। तो उम्मीद है कि आप भी उसमें से एक होंगे। तो आप जो है वो और लोगों को बताइए, ये मत सोचिए कि जो है वो इसमें कोई कॉम्पिटिशन है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए लोगों तक पहुँचने में। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।